नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूं और दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसका संभावित कट ऑफ क्या होगा। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से आंसर की आने के बाद कट ऑफ को लेकर कैंडिडेट्स के बीच में उहापोह की स्थिति बनी हुई है और दोस्तों हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रेलवे एनटीपीसी का कट ऑफ क्या होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों एग्ज़ाम जो हुआ है वह 16 दिन हुआ है और जहाँ तक बात रही कि एग्ज़ाम को 47 शिफ्ट में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 47 शिफ्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और टोटल कैंडिडेट जो थे वह 58 लाख थे। 58 लाख ने फॉर्म डाला था, लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो 50% के करीब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। लगभग 26 से 28 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50% जो कंपटीशन था वह पहले से ही गायब हो गया। जहाँ तक बात रही दोस्तों कि इसमें जो पोस्ट की संख्या है वह 8113। जी हाँ दोस्तों, लगभग 8100 के करीब पोस्ट है और 28 लाख बच्चे क्या कहते हैं एग्ज़ाम दिए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन तो रहेगा ही, लेकिन बात यह है कि जो पेपर का लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड था। कोई शिफ्ट तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आया हुआ था और कोई शिफ्ट ऐसा था जो कि मॉडरेट था। CBT2 में लगभग ऐसा अंदाज़ा है कि वैकेंसी का 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर वैकेंसी का 15 गुना बुलाए जाएंगे तो लगभग 1,20,000 बच्चे इसमें चुने जाएंगे। जहाँ तक बात रही कि कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो मैंने बनाया है रॉ मार्क्स के हिसाब से विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों जनरल में 65 नंबर, EWS में 62 नंबर, OBC में 61 नंबर, SC में 58 नंबर और ST में 55 नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं जनरल, EWS, OBC, SC, ST, अगर आपके 65, 62, 61, 58 और 55 के अंतर्गत मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप CBT2 का जो एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी करना शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं CBT2 का कंपटीशन बहुत हार्ड होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें तो 1,20,000 लोग चुने जाएंगे, लेकिन दोस्तों उस एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स होंगे बहुत कम चुने जाएंगे। कहीं ना कहीं CBT2 जो है वो मेंस एग्ज़ाम है दोस्तों, वो असली एग्ज़ाम वही माना जाएगा। तो जहाँ तक बात रही कि पोस्ट जो है वो 8113 है, तो CBT2 के लिए जो कट ऑफ है और कट ऑफ आपको कम दिख रही है। लेकिन दोस्तों CBT2 का रिजल्ट जिस दिन आएगा दोस्तों, उस दिन आपके कान से धुआं निकल जाएगा। अगर आपकी तैयारी CBT2 में अच्छी नहीं होगी तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। जहाँ तक बात रही दोस्तों कि हर जोन में जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। होता क्या है कि इतने सारे जोन हैं तो किसी जोन में 2 नंबर ज़्यादा, किसी जोन में 2 नंबर कम। कभी कभी दोस्तों किसी जोन में क्या होता है, किसी जोन में कोई कट ऑफ बहुत कम चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की दिक्कत भी रेलवे के एग्ज़ाम में होती है। लेकिन अमूमन जो मैंने कट ऑफ बनाया है वह रॉ मार्क्स के हिसाब से बनाया है, ऑन एवरेज बनाया है कि अगर आपके CBT1 में इतने नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप CBT2 की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। और जहाँ तक बात रही दोस्तों कि कंपटीशन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जहाँ तक बात रही कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कट ऑफ है वह 80 नंबर चला जाएगा, 85 नंबर चला जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, उससे मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं भी 80 नंबर कट ऑफ जाने की उम्मीद है। मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने मतलब आंकड़े जुटाए हैं और बातचीत की है, तो उसके आधार पे मतलब मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि 65 के करीब कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी भविष्य तो कोई नहीं जानता है। और जहाँ तक बात रही कि नॉर्मलाइजेशन का भूत जब आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को तो समझना भगवान के भी बस की बात नहीं है, तो जितना भी नंबर रहेगा लगभग 10 से 15 नंबर, 20 नंबर जिसका जैसा रहेगा मतलब क्वेश्चन, उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इतने सारे शिफ्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर दिए जाएं और किसी शिफ्ट में कम नंबर। और यही इसी आशा के साथ कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे और मैं फिर से रेलवे से संबंधित जो भी अपडेट है मैं उसको लेकर आऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।